शेर घाटी के रमना मोहल्ले में एक घर की छत पर बम विस्फोट हो गया। विस्फोट में एक घर के 2 बच्चे घायल हो गए हैं। परिजनों ने दोनों बच्चों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दोनों बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना उस वक्त हुई जब 12 साल का नूरेन और 9 साल का अयान छत पर खेल रहे थे, तभी बम विस्फोट कर गया। परिजनों का दावा है कि दूसरे घर से बम फेंका गया था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि ये छोटा विस्फोट है। एफएसएल की टीम भी मौके पर जांच में जुट गई है। तुरंत चढ़ा, तुरंत पीछे से पता ना कौन से का पीछे से झाड़ी तक से पता नहीं चला। खाली बच्चा ही लोग था, हम लोग कोई नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा खातून। दोनों बच्चा करो। एक तो नूरा लेकर के आया। कैसे पता चला कि ये लोग घायल हैं? कैसे पता चला? आवाज आया बहुत भयानक, तो हम लोग छत पे गए तो छत पर सब बच्चा लौट रहा था। वही बाद में पकड़ के लेके चल रहा है। बम जो है वो साइड से कहीं से आया या छत पे से किसी का आया है। कहीं को तो नीचे से कोई फेंक नहीं सकता है, लेकिन वो छत पे से किसी का छत पे से आया है। आजू बाजू 2-3 छत है जिस पे से आशंका है हम लोग कि वहां से बम आया है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि आखिर घर की छत पर बम कहां से आया। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक घर के छत पर ही बम विस्फोट हो गया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि पड़ोसी की तरफ से बम फेंका गया होगा, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। सवाल नंबर 2 ये कि क्या बम घर में बनाए गए थे, और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या कोई बड़ी साजिश इसके पीछे तो नहीं है। बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां 8 साल के बच्चे मासूम को पड़ोस के युवक ने गोली मार दी। आरोपी युवक ने मासूम अंशु को सिगरेट लाने के लिए कहा। जब बच्चे ने इनकार कर दिया, उसके सिर में गोली मार दी। घटना धरहरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर की है। गंभीर हालत में बच्चे को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घर के पास ठंड से बचने के लिए बच्चा अलाव ताप रहा था। उसी वक्त आपराधिक किस्म का युवक नीतीश कुमार भी अलाव तापने आया। अंशु को पास की दुकान से सिगरेट लाने के लिए कहा। जब बच्चे ने जाने से इनकार कर दिया तो उसने कमर से पिस्टल निकाली और गोली अंशु के सिर में दाग दी। गोली चलने के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस अपराधी नीतीश की तलाश में जुट गई। पूरा एरिया कमांडर है, वो अपराधी है, तो भी पुलिस प्रशासन उसको पूछे एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम महादलित से बिलोंग करते हैं। 10 गो लड़का को जुटा के दारू बेचता है, सिंगल वहाँ पर गुटखा खाता, फ्री फायर खेलवाता है, जुआ खेलवाता है, सब नल कटवाता है। बच्चा काहे मारा गोली? अब पुरिया नहीं लाया होगा, उसका बात कहना नहीं माना होगा, तब चला दिया, फायर किया। ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि मासूम पर गोली चलाने वाले की गिरफ्तारी कब होगी। सवाल ये, बिहार में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं, और सवाल ये भी कि सरेआम पिस्टल लेकर लोग कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि एक मामूली से बात को लेकर बच्चे के सर में गोली दाग दी गई। बढ़ते हैं आगे और खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताते हैं। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में 10 साल के विक्रम की गला रेतकर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मासूम विक्रम को उसकी खुद की सगी चाची ने दुश्मन के साथ मिलकर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विक्रम की चाची और पड़ोस के रहने वाले मां बेटे हैं। पूरी घटना में विक्रम की चाची रागिनी देवी, पड़ोस के रहने वाले पट्टीदार प्रहलाद शाह की पत्नी पुनीता देवी और उसका बेटा विद्यापति शामिल है। बताया जा रहा है कि विक्रम की चाची का अपने ही देवर के साथ अवैध संबंध था, जिसका विक्रम के पिता विरोध करते थे। सुशील शाह और प्रहलाद शाह में जमीनी विवाद था और प्रहलाद शाह की पत्नी पुनीता देवी और प्रहलाद शाह का बेटा विद्यापति कुमार, ये दोनों इस हत्या में शामिल थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, इसलिए आप सबों को आमंत्रित किया गया है कि इसमें अपनी ही चाची, यानी कि जो विक्रम कुमार की अपनी चाची अनरजीत शाह की वाइफ रागिनी देवी, वो इस घटना में शरीक हो गई और वो उसने मैंने अपने घर से पहसुल लाया, जिससे कि इसकी विकास कुमार की हत्या हुई। यूपी पुलिस ने पूर्णिया के शहीदगंज गांव से आयुष जायसवाल को गिरफ्तार किया है। आयुष पर प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेला को बम से उड़ाने
और 1000 लोगों के हत्या की धमकी देने का आरोप है, जिसको लेकर जिला एसपी ने बताया कि आरोपी युवक ने अपने दोस्त नासिर पठान को फंसाने की साजिश रची थी। उसने दोस्त का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और बम से उड़ाने के साथ हत्या की धमकी दी, जिसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आई थी लोग के यहाँ और उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था एक व्यक्ति को, भानीपुर से फिर वो पूछताछ की और उसको फिर पूछताछ के लिए अग्रतर ले गए थे। उस संबंध में जो अग्रतर कार्रवाई वो की गई है वो यूपी पुलिस के द्वारा है, तो वही इस मामले में फिर आगे पुलिस करेगी। और अगली खबर आपको पूर्णिया से बताते हैं, जहां सौरा नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि दोस्तों ने राहुल को पहले शराब पिलाई और उसकी पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अपना सर्च के उसको गला में बना हुआ था फंदा, देखते हैं उससे पता लगा कि हाँ गला बांध के लगा हुआ था। ये सब पूरा थकुस दिया। हाँ दोस्ती था। सर क्या लड़का था वो लोग? 3 लड़का था, बुलेट से आया। 3 लड़का बुलेट है नाम का। अच्छा 3 लड़का था, वो 3 लड़का आया बोले यही बुला लगा बगले में आया थे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश अब निर्णय लायक नहीं रह गए। तेजस्वी यादव के इसी बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूरी तरीके से सिस्टम यहाँ जो है अफसरशाही काबिज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं, तो अब लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। तेजस्वी जी को यह बताना चाहिए कि जब वह 1.5 साल इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे तो ग्रामीण विकास की कोई सड़क क्यों नहीं बनती थी। जो विधायकों को 5 एडिशनल पीएससी चुनने का था उसमें एक पर भी काम क्यों नहीं शुरू हुआ था। पर्यटन के क्षेत्र में 0 क्यों पहुंच गया था। स्वास्थ्य में, पर्यटन में, ग्रामीण विकास में जिस 4 विभाग के वो मंत्री थे, आज वो शर्म के बारे उन 4 विभागों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजमेंट चलाते थे, पैसे लेकर चुनाव में काम करते थे। उपचुनाव में उनका गुब्बारा फूट गया। अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के कंधे पर बैताल की तरह चढ़ गए। प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे। पॉलिटिकल सपोर्ट किसी भी पार्टी को पैसा लेकर उस पार्टी के लिए काम करते थे। अब कोई पैसा नहीं दे रहा, अपने लिए काम कर रहे हैं। और 2024 में उन्होंने उपचुनाव लड़ा 4 जगह। एक जगह मुसलमान कैंडिडेट के नाम पे कुछ वोट आया, एक जगह पासवान कैंडिडेट के नाम पर वोट आया और 2 जगह जमानतें जब्त हो गया। तो उनका गुब्बारा फूट गया। अब जब इवेंट वालों ने कहा कि क्या किया जाए तो वो छात्रों के कंधे पर चढ़ गए बैताल की तरह। बिहार में बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। ये खबर आपको दिखाएं उससे पहले आपको बताएं कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 जनवरी को छपरा के महमदा गांव जाने वाले हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। को मुख्यमंत्री छपरा आएंगे और हम अभी खड़े हैं उसी महमदा गांव में जहां मुख्यमंत्री आने वाले हैं। कुछ दिन पहले इस गांव की हालत पूरी बिगड़ी हुई थी। यहाँ तालाब नहीं था, एक तरह से कहा जाए तो नाला था, लेकिन अब ये तालाब देखिए जल जीवन हरियाली के तहत ये तालाब कितना सुंदर बन चुका है। और ऐसे ही तमाम जो योजनाएं हैं इस गाँव में दिखाई दे रही है। जो सड़कें थी उसे दुरुस्त कर दिया गया है। सब अतिक्रमण था, अतिक्रमण मुक्त हो गया और सारी चीज़ व्यवस्थित हो गई है। यहाँ का सब नाला का पानी गिरता था इस पोखर में, तो सब बंद हो गया। बंद करके इसको अमृतसर रोड बनाने का काम चालू है, हो गया। ये सब नहीं था खेलने का, बच्चा लोग का पोखरा ऐसा नहीं था, बड़ा बढ़िया हो गया। स्कूल में भी बहुत डेवलप हुआ है, सब चीज चकाचक हो गया। अभी तो बहुत में क्या बदल गया? बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है।
पोखरा के हो गया, स्कूल के हो गया, या बच्चे के खेलने कूदने के हो गया, ये सब तो सही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ निकास की भी जरूरत है। किस तरह का निकास है? निकास के जैसे नाला पानी निकास करना है, जो सफाई के लिए नली गली योजना है ना, तो वो नहीं यहाँ पे बना है ना, नहीं बनना नहीं है, नहीं इसी कारण से कचरा ये सब लग रहा है, पोखरा तालाब जो भी कचरा हो। यहाँ विकास किया गया, उससे लेकर गांव में काफी खुशी है। लोग मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के आने पर कुछ डिमांड भी है जो जिनको वे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उन बातों को भी जरूर सुनेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, महमदा, छपरा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 2473 फार्मासिस्टों की बहाली प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। विज्ञापन में देरी होने से डिप्लोमा डिग्रीधारी अभ्यर्थी काफी नाराज हैं और तकनीकी सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने नवंबर 2024 में अधिसूचना तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया था। वहीं आयोग पर जानबूझकर विज्ञापन जारी नहीं करने का आरोप लगाया और 15 जनवरी तक विज्ञापन जारी नहीं होने पर आयोग का घेराव करने की चेतावनी भी दी। छात्रों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद भी डिप्लोमा फार्मासिस्ट की बहाली के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। ऐसे में जो डिप्लोमा पास अभ्यर्थी हैं वो अब सरकार से लेकर लगातार आयोग का चक्कर काट रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो सभी ने अब अल्टीमेटम दिया है कि 15 जनवरी तक अगर बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं करता है तो सभी आंदोलन करेंगे और इसके साथ साथ आयोग का घेराव करेंगे। तो ये देखिए, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी हैं वर्षों से इंतजार कर रहे हैं डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद राज्य के अलग अलग संस्थानों से कि अब इनकी बहाली होगी। और स्वास्थ्य विभाग ने इनकी मांग पर विचार भी किया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अधियाचना भेज दी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को। आयोग जाने के बाद यही पता चल रहा है कि बहाली आप लोग की होगी, अभी विलम्ब है, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के 3 महीने के अंदर में सभी डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया। जरा अधियाचना दिखा दीजिए कि जो स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी थी, वो जरा दिखाइए। ये देखिए आपकी स्वास्थ्य विभाग ने नवंबर 2024 में ही अधियाचना भेज दी थी, जिसमें लिखा भी हुआ है कि फार्मासिस्ट के 2473 यानी 2473 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने के संबंध में नहीं हुआ है कि बहाली कब तक आएगी। 3 साल से हम लोग सिर्फ उम्मीद में हैं और बार बार पेपर में पढ़ रहे हैं कि अब बहाली आएगा, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली आने वाली है, सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं और इंतजार में हैं। अभी तक बहाली नहीं आई है और हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं और डिग्री लेने के बाद 3 साल हो जाने के बाद भी अभी तक हम रोड पे सड़क पे घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। अभी सवाल ये उठता है कि आखिर जब हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि लोकसभा चुनाव के ठीक 3 महीने बाद जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट हैं उनकी बहाली आप करें, बावजूद आयोग खामोश क्यों बैठा हुआ है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार के एमएलए अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किए जाने को लेकर गंभीर नहीं है। बिहार विधानसभा सचिवालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है। बता दें कि पिछले 10 साल में 393 विधायकों ने अपनी सार्वजनिक संपत्ति की है और इस रिपोर्ट से पता चला है कि एमएलए सरकार और विधानसभा सचिवालय की नहीं सुनते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। है जनता जिन्हें चुनती है 5 साल के लिए, अगर सार्वजनिक जीवन में हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आपके संपत्ति का क्या ब्यौरा है, कहीं संपत्ति आपकी बढ़ी या इतने दिनों में आपकी संपत्ति घटी, तो मैं समझता हूं कि उन्हें भी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि सारे विधायकों को अपने संपत्ति का ब्यौरा अगर मांगी जाती है तो उन्हें देने में शायद मेरे तरफ से कोई उन्हें परहेज नहीं होनी चाहिए। अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने को लेकर बिहार के विधायक गंभीर नहीं हैं, यानी जब उन्हें मन में आता है वे अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करते हैं और जब मन में नहीं आता है तो वो ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय और सरकार की माने तो विधायक मनमाने तरीके से संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करते हैं। जो जानकारी मिली है, पिछले 10 साल में 393 विधायकों ने ही अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। दरअसल विधायक नहीं चाहते हैं कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा लोगों के बीच जाए। शायद उन्हें इस बात का डर है कि संपत्ति का ब्यौरा लोग जान जाएंगे तो यह उनके लिए सही नहीं होगा, लिहाजा वह इससे परहेज करते हैं। पिछले 10 साल की रिपोर्ट में 393 विधायकों की जो संपत्ति सार्वजनिक हुई है, इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो हर बार अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करते हैं। वहीं कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने आज तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। बिहार विधानसभा सचिवालय से जो रिपोर्ट मिली है उसकी माने
तो एमएलए प्रतिमा कुमारी हो या मिथिलेश हो या रत्नेश सदा हो, नीतू कुमारी हो, राणा रणधीर हो, बागी कुमार हो, भागीरथी देवी हो, जीतन राम मांझी हो, निरंजन मेहता हो, रामप्रीत पासवान हो, विजय चौधरी हो, सदानंद सिंह हो या फिर गुलजार देवी हो, लेसी सिंह हो, मेवालाल चौधरी हो जो दिवंगत हो चुके हैं, या फिर अबू दोजाना हो, दुलाल चंद गोस्वामी हो, ये ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन सार्वजनिक किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर दो तरह की बातें हैं। हालांकि जो 10 साल की रिपोर्ट है वह वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि 400 तक का भी आंकड़ा नहीं पहुंचा है विधायकों का, और जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है उसमें कई विधायकों के नाम जो हैं वो अब भी रिक्त पड़े हुए हैं। सवाल यही है कि जब हर साल जिस बिहार में मंत्रियों का संपत्ति सार्वजनिक किया जाता है, वहां विधायक इस मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सुपौल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, तेंदुए ने 3 लोगों को घायल कर दिया है। बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज का ये मामला है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। रत जगह करने को मजबूर हो गए हैं लोग और वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। तो सुपौल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तेंदुए ने 3 लोगों को घायल कर दिया है। बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज का ये मामला बताया जा रहा है और तेंदुए के खौफ की वजह से लोग रत जगह करने को मजबूर हैं। हालांकि वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।